दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल लेट मी स्केयर यू में। अगर आपने मेरी पिछली हॉरर वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए हुई लिंक पर क्लिक करें और वो वीडियो देख लें। कभी कभार कुछ लोग वापस आते हैं आपको डराने के लिए, चाहे फिर कितनी ही गहराई में आप उन्हें क्यों ना गाड़ दो। तो इसी के साथ लेट मी स्केयर यू। समैंथा के दो बेस्ट फ्रेंड थे जिनका नाम जेनी और एम्बर था। समैंथा के पापा उसे हर वीकेंड पर पास के जंगलों में घुमाने ले जाते थे और इस बार उन्होंने एम्बर और जेनी को भी इनवाइट किया था। वो लोग वहाँ पर एक फॉरेस्ट में एक वुडन केबिन यानी एक छोटे से घर में स्टे करते थे। रास्ते में आते वक्त उन्होंने एक बहुत सुंदर लेक देखी। एम्बर ने उस लेक के बारे में पूछा तो समैंथा ने बताया कि इस लेक के पास ही उसके डैड का जन्म हुआ और उन्होंने इस लेक के नाम पर ही उसका नाम समैंथा रखा। उस दिन रात को वो वहाँ पहुँच गए और रात को जब तीनों लड़कियाँ अपना सामान अनपैक करने के बाद बैठी थीं, तभी एम्बर ने कहा क्यों ना हम एक दूसरे को हॉरर स्टोरी सुनाएं। ये बात सुनकर जेनी ने कहा कि वो एक स्टोरी सुनाएगी। उसने एक बेबी सिटर की स्टोरी सुनाई। उसने बताया एक बार एक बेबी सिटर जब एक बेबी को एक लोरी सुनाने के बाद फोन पर बात कर रही थी, तभी उसे पीछे से आवाज आई, Hush, little baby, don't say a word. Mama's gonna buy you a mockingbird. तभी एम्बर ने बोला ये तो बहुत पुरानी स्टोरी है। उसके बाद समैंथा ने कहा कि मैं एक रियल स्टोरी सुनाती हूँ जो यहाँ रहने वाले एक अर्बन लेजेंड की है। समैंथा ने बताया कि एक आदमी यहाँ कुछ दूर ही से शिफ्ट हुआ था। उसकी वाइफ, एक बेटी और एक बेटा था। बेटा थोड़ा मेंटली वीक था। उसकी दिन पे दिन तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी तो उसे पास के ही एक मेंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। पहले तो उसके पेरेंट्स उससे मिलने जाते थे पर बाद में उन्होंने उससे मिलना भी बंद कर दिया और करीबन 20 साल बाद जब उन्हें पता चला कि उनका बेटा हॉस्पिटल से गायब हो गया है तो वो बहुत परेशान हो गए। बहुत ढूंढने पर भी वो नहीं मिला तो सब लोगों को लगा कि वो मर गया, पर वो मरा नहीं था और वो उन्हीं जंगलों में भटकता रहा। एक रात वो अपने घर वापस आ गया और उसने अपनी बहन, अपने पेरेंट्स को मार दिया और उन्हें छोटे छोटे पीसेस में काट दिया और उसकी कुल्हाड़ी पर खून के साथ वो जंगलों में गायब हो गया। यहाँ पर रहने वाले सब लोग उससे डरते हैं पर मेरे डैड उससे नहीं डरते। ये तो बहुत क्रीपी है, जेनी ने कहा। फिर समैंथा ने कहा कि आज भी कहा जाता है उस घर में उसके पेरेंट्स और उसके सिस्टर की आवाज़ आती है। एम्बर के कहने पर उन्होंने डिसाइड किया कि कल वो उस घर में जाएंगे। अगले दिन अपने पापा के साथ ब्रेकफास्ट कर कर समैंथा, जेनी और एम्बर उस घर में गए। वो लोग वहाँ पहुँच गए और वहाँ पर उन्हें किसी के प्रेजेंस की फीलिंग आ रही थी और समैंथा को वहाँ पहुँचने पर एक डायरी मिली। ये शायद उसी की डायरी थी जिसने अपनी फैमिली को मारा था। समैंथा ने पढ़ना शुरू किया। सितंबर 5, 1986। ये बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए। मेरे साथ कुछ अजीब सा हो रहा है। कोई मुझसे बात नहीं करता। मेरे मॉम डैड भी नहीं। वो मुझे प्यार नहीं करते, इसलिए मैंने उन्हें ये डीप स्लीप दी। मुझे उनकी चिल्लाने की आवाज़ें आज भी आती हैं। अक्टूबर 3, 1995। मुझे जंगल छोड़े काफी साल हो गए हैं। लोग मेरी कहानी सुनाते हैं कैसे एक लड़के ने अपनी फैमिली को मार डाला। मुझे हंसी आती है। वो लोग मुझसे डरते भी हैं। आज भी मैं जंगल जाता हूँ और अपने मॉम डैड से मिलता हूँ। वो मुझसे बात करते हैं और उन्हें मुझ पर गर्व है। नवंबर 2, 1998। मेरी जिंदगी अच्छी है। मुझे जॉब भी मिल गई है। मैंने एक घर खरीदा है और एक मेरी बेटी भी है।
अगस्त 30, 2010। मुझे मेरी बेटी पर गर्व है, पर मेरी वाइफ मेरी बेटी का ख्याल अच्छे से नहीं रख रही है, इसलिए उसके लिए भी डीप स्लीप। मेरी बेटी बहुत होशियार है। मैंने उसका नाम एक लेक के नाम पर रखा है जहां मैं पैदा हुआ, और उस लेक के नाम पर उसका नाम है समैंथा। ये पढ़ते ही समैंथा कुछ देर के लिए रुक गई। जेनी और एम्बर भी डर गई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो समैंथा के डैड खड़े थे। उनके हाथ में कुल्हाड़ी थी। उन्होंने कहा, डीप स्लीप तुम सब के लिए। समैंथा चिल्लाई जैसे ही उसके डैड ने, और बाद में उसके डैड ने कहा, बस इसी तरह अब हम एक साथ रहेंगे। Deep sleep for everyone, so we can live together forever. तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो।